आज हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ प्रेगनेंसीज। साइंस ये जो स्टेप 2C के बुक है इसमें नहीं है साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रेगनेंसी का जो पहला साइन है वो है पाल्मर साइन। पहला साइन है पाल्मर साइन। इसमें हम ये जो पाम है, पाम अपना पोजीशन का जो पाम है ये लेडी के जो अम्बेलिकस के नीचे फंडल हाइट के मुताबिक ये हम रखते हैं तो हमें एक रिदमिक कंट्रैक्शन महसूस होती है। कंट्रैक्शन ये जो यूट्राइन कंट्रैक्शन हमें फील होती है इसको हम पाल्मर साइन कहते हैं। ये एक तो ये प्रेगनेंसी में है, कॉमन है प्रेगनेंसी में। दूसरा हेमेटोमेट्रा एंड पायोमेट्रा, ये दो कंडीशन है पैथोलॉजिकल जिसमें हमारे पास पाल्मर साइन होता है। हेमेटोमेट्रा है ये हेम मीन ब्लड, मेट्रा मीन इनसाइड यूट्रस। इनसाइड यूट्रस अगर कोई हेमेटोमा बनता है, मुख्तलिफ इसके इन्फेक्शियस और डायलेशन एंड करोटाज इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। और पायोमेट्रा अगर यूट्रस के अंदर पस बन जाता है, पायो मीन पस, मेट्रा मीन यूट्रस, तो इसकी वजह से भी ये साइन हमें फील होता है पाल्मर साइन। हम अपना पाम लेडी के पेट के ऊपर रखते हैं और हमें एक यूट्राइन कंट्रैक्शन फील होती है, इसको हम पाल्मर साइन कहते हैं। दूसरा जो साइन होता है वो है हेगार साइन। हेगार साइन ये हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है, ये फंडस है, ये यूट्रस है और ये जो है सर्विक्स है। ये पार्ट जो सर्विक्स है इसको हम कहते हैं इस्थमस। सो प्रेगनेंसी में ये जो इस्थमस पार्ट है ये यूट्रस का ये सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हार्मोन्स की वजह से, और इसमें ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो इस्थमस पार्ट है ये सॉफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से यूट्रस इस साइड भी आता है, इस साइड बाय दोनों तरफ ये यूट्रस आसानी से मूव करता है। इस साइन को हम कहते हैं हेगार साइन। तीसरा जो साइन है वो है गूडल साइन। गूडल साइन में क्या होता है? गूडल साइन में ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स के अंदर जो एस्ट्रोजन की वजह से ये जो एरिया है ये सर्विक्स का ये सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट। उधर इस्थमस साफ होता है, ये इधर म्यूकस का एक प्लग होता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी से पहले जो प्रेगनेंसी के बाद ये जो ये वाला पार्ट है इस यूट्रस का ये सॉफ्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं गूडल साइन। तीसरा जो साइन है हमारे पास वो है हेगार साइन। हेगार साइन तो हो गया, गूडल साइन भी हो गया। तीसरा साइन है हमारे पास ओजिएंडर साइन। ओजिएंडर साइन में क्या होता है? ये जो ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये फिर विजाइना है, और ये जो इसको हम कहते हैं लेटरल फोर्निक्स। लेटरल फोर्निक्स एनाटॉमिकल पार्ट है ये विजाइना का, लेटरल फोर्निक्स। सो इधर अगर हम बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, इधर अगर हमारी उंगली इधर आ जाती है तो हम इधर फील करेंगे आर्टरीज पल्सेशन। इस पल्सेशन, आर्टरी के इस पल्सेशन को हम कहते हैं ओजिएंडर साइन। ओजिएंडर साइन। और ये ओजिएंडर साइन एक और कंडीशन में भी होती है, पल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में। पल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी ओजिएंडर साइन होता है, लेटरल फोर्निक्स, पल्सेशन ऑफ आर्टरी, और प्रेगनेंसी में भी होता है। पांचवा साइन है चैडविक साइन। इसके दो नाम है, चैडविक और दूसरा नाम है जैक्विनियर साइन। जैक्विनियर, चैडविक और जैक्विनियर साइन, इसमें क्या होता है? ये जो वल्वा हमें नज़र आता है बाहर से, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें नज़र आते हैं, इसकी जो कलर है वो ब्लूइश हो जाती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन।
ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इधर यूट्रस पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, जिसकी वजह से यूट्राइन वेनस ब्लड की जो रिटर्न होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वल्वा का कलर ब्लूइश हो जाता है। इसको हम चेडविक और जैकविनियर साइन कहते हैं। ये भी प्रेगनेंसी का एक साइन है। लास्ट में जो हमारे पास छठा साइन आता है वो है पिका 6 साइन। 6 पिका 6 साइन। तो ये एब्डोमिनल केविटी है, ये इसमें यूट्रस बढ़ रहा है। तो बच्चा जिस साइड पे अटैच है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा इस साइड पे अटैच है, इसकी एम्ब्रियो इस साइड पे है या फिटस इस साइड पे है, तो ये जो यूट्रस है ये एब्डोमिनल केविटी में इस साइड पे ज़्यादा होता है। इसका जो सिमेट्री है ये ज़्यादा इस साइड पे रहती है। इसको हम कहते हैं लेटरलाइजेशन। सो ये जो लेटरलाइजेशन होती है यूट्रस के अंदर, एब्डोमेन के अंदर यूट्रस की, इसको हम कहते हैं पिका 6 साइन। So these are the signs related to pregnancy.